फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। रिसेंटली एसएससी सीपीयू के लिए फुल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या 4001 बताई गई है, जिसके लिए ऑल इंडिया ओवर से आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर डाउट में हैं कि सर आखिरकार एसएससी सीपीयू क्या होता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में कि आखिरकार एसएससी सीपीयू क्या होता है, काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी कितनी है, आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सारा जानकारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी सीपीयू का एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसएससी सीपीयू क्या होता है। तो एसएससी सीपीयू का जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की पोस्टों के लिए कराया जाता है। इसके अलावा सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती के लिए इस एग्जाम को करवाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा कि एसएससी सीपीयू में आपको सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, साथ ही सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती के लिए इस एग्जाम को करवाया जाता है। वही हम लोग बात करें आखिरकार एसएससी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएससी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सभी कैंडिडेट जानते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एसएससी सीपीयू का जो फॉर्म है कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं यानी कि अगर आपने स्नातक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम के साथ, साइंस आर्ट कॉमर्स कोई भी आपने स्ट्रीम के साथ स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएट है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं हम लोग बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में, तो इसमें एज लिमिट आपको 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रखा जाता है। इसके अलावा आपको उम्र में छूट भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपको छूट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप एससी एसटी हैं तो फिर आपको 5 वर्ष को छूट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो विकलांग कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, 10 वर्षों का छूट दिया जाता है। हम लोग बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया देना होता है। एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगता है। वहीं हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिर से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और फाइनली मेडिकल होने के बाद जो है आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, वही हम लोग बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके एग्जाम पैटर्न को ओपन कर रखा है, जो कि रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी अपटूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, सारे सब्जेक्ट से आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम मार्क्स से आपको 50 रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर दिए जाते हैं। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो रहता है वो 2 घंटा रहता है, यानी कि 2 घंटे समय दिए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। और पेपर 2 के बारे में बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 200 रहती है और 200 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे समय दिए जाते हैं एग्जाम देने के लिए। इसके सिलेबस को लेकर यहाँ पर देखिए मैंने आपको जानकारी मेंशन कर रखा है, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसके सिलेबस को पढ़ सकते हैं। हम लोग बात करें फिजिकल डिटेल के बारे में, तो देखिए फिजिकल में आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आपका जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। इसके अलावा जो हिल एरिया संबंधित हैं उनके लिए यहाँ पर छूट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार एसएससी सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। तो इसमें देखिए जो मेनली वैकेंसी आती है वो आपको सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस में आती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो यहाँ पे इन सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीपीयू में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको नोट कर रखा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस में दरोगा की वैकेंसी। इसके अलावा बीएसएफ में आपको सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, यानी कि देखिए यहाँ पे समझिए कि जो भी वैकेंसी आती है दरोगा की आती है, सब इंस्पेक्टर की आती है, जिसमें दिल्ली पुलिस में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, यानी कि सारे संगठन में जो वैकेंसी आती है वो दरोगा की ही आती है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वही हम लोग बात करें सैलरी के बारे में, तो देखिए जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है वो आपको 35,400 रहता है, और इसमें अक्रॉस जो सैलरी आती है वो आपको 47,000 यानी कि 48,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। वही हम लोग बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो देखिए जॉब लगने के बाद आपको कहीं भी ड्यूटी दिया जा सकता है, ऑल इंडिया ओवर में कोई फिक्स होता नहीं है। तो देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा जानकारी बताने की कोशिश की है, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एसएससी सीपीयू क्या है उसको पढ़कर आप सारा इन्फॉर्मेशन
समझ सकते हैं। फिर भी आपको डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वाइफ जय हिंद।